ये बलात्कार का क्या हल हो सकता है? ये सेक्सुअल असॉल्ट का हल क्या हो सकता है? ये रेप का हल क्या हो सकता है? इसके सॉल्यूशन को जानने का प्रयास करेंगे। इस सदी में 2024 में आप देख रहे हैं जिस तरह से देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, समाज विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पे हम विकास नहीं देख पा रहे हैं, वो है ह्यूमन कंडक्ट। मैं गलत हूं तो मुझे रोकना। ह्यूमन कंडक्ट आज नहीं, आदिकाल से इंसान की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस ह्यूमन कंडक्ट को ही लेकर जो वैदिक ऋषि मुनि हैं, इन्होंने ग्रंथों को जन्म दिया। ठीक है, जो प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने अनेक अनेक धर्मों को, अनेक अनेक रिलीजन्स को जन्म दिया। ऐसे ही संस्कृतियां आई, सिविलाइजेशंस आई, क्योंकि इंसान को पता नहीं था कि उसकी क्या हद होती है, उसकी मर्यादा क्या होती है, उसके बाउंड्रीज क्या होते हैं। अब समय आ गया है कि इसके बाउंड्रीज को समझना, इसके प्रिंसिपल्स को समझना। तो रेप का हल क्या हो सकता है? ये जितने भी मर्डर केसेस होते हैं, जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, जितने भी रेप केसेस होते हैं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा समाज है, ये हमारा पूरा सर्कल है। क्योंकि हम ह्यूमन कंडक्ट पे कभी ध्यान नहीं देते। हम एजुकेशन सिस्टम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करते। हम प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। हम रिलीजियस वैल्यूज को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। तो हम कैसे ह्यूमन बाउंड्रीज को समझ पाएंगे, ह्यूमन फिलॉसफी को समझ पाएंगे? आज हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। एक कहानी है, उसके जरिए मैं आपको तह तक पहुंचाऊंगा। तो महाभारत का युद्ध जब अंत हुआ ना, तो उसके बाद जो है युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा है कि अब तो युद्ध तो खत्म हो गया, तो मैं चलता हूँ तपस्या करने के लिए। तो कृष्ण मना कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि कलयुग बस आने वाला है और बहुत ज़रूरी है कि तुम राज सिंहासन पे बैठो। तुम बैठो ताकि धर्म का कार्य कर पाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कर पाओ राज्य में, यानी ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर काम कर पाओ। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के कहने पर रुक जाते हैं और सवाल करते हैं कि ये कलयुग आने कब वाला है, पहले ये तो बताइए कि कलयुग आएगा कब। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है, पांचों पांडवों को बोलते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाओ और तुम्हें चिन्ह मिलेंगे कलयुग के। तो युधिष्ठिर जिस दिशा में जाते हैं वो एक विशाल हाथी को देखते हैं। एक विशाल काय हाथी, बहुत सुंदर भव्य, जिसकी केवल एक आंखें होती हैं, उसके चार कान होते हैं और उसकी दो टांगे होती हैं, और पीछे की तरफ से वह हाथी पूरा काला होता है। तो ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर भागे भागे भगवान कृष्ण के पास आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु, मैंने बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, मैंने कुछ देखा। तो कृष्ण कहते हैं क्या देखा? तो बोले बस वही कि एक हाथी जो बहुत विशाल, बहुत सुंदर, लेकिन पीछे से काला, केवल एक आंख, चार कान और दो टांगे, और भागते जा रहा है यहां वहां। तो कृष्ण कहते हैं जो आपने देखा वो कलयुग था। कलयुग में आगे से सब कुछ अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन पीछे सब कुछ डार्क होगा, गलत होगा, अंधकार होगा। उसकी एक आंख है, यानी कि कलयुग में लोग सुनना ज्यादा पसंद करेंगे लेकिन सत्य को देखना पसंद नहीं करेंगे। सही चीजें, सत्य बात देखने के लिए उनके पास एक ही आंखें रहेंगी, लेकिन सुनने के लिए चार कान, यानी सुनी सुनाई पे बहुत विश्वास करेंगे लोग। तो उस हाथी के चार कान थे, कलयुग के हाथी के। अब उसकी केवल दो टांगे थी। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि उसकी दो टांगे थी, इसका अर्थ क्या? तो बोले हमारे प्रिंसिपल्स में, हमारी इंडियन फिलॉसफी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग काम और अर्थ में ही व्यस्त हो जाएंगे, पैसा और प्लेजर में ही व्यस्त हो जाएंगे। लोगों को धर्म की और मोक्ष की पड़ी ही नहीं रहेगी। लिबरेशन से किसी का वास्ता नहीं होगा कलयुग में। और धर्म की बातें ही छोड़ दो, धर्म किसी को समझ में ही नहीं आएगा। दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये कहानी से हमें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली यही चीज रिपीट हो रही है हर जगह पे। हम केवल भोग, प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं। हमारा ध्यान अर्थ के ऊपर है, पैसा कमाने के ऊपर है, एक दूसरे को गिराने के ऊपर है, लेकिन हमारा ध्यान मानव चरित्र के ऊपर नहीं है, ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, इंटेग्रिटी जैसे प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है, डिग्निटी जैसे प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है। क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा विभाग में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या इसके जिम्मेदार प्रशासन है? आप कब तक प्रशासन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी हेल्प करे रेप केसेस पर, मर्डर केसेस पर या हिंसाओं पर? वो आपकी बहुत हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा है। आप समझने का प्रयास करिए, ये मानव चेतना के साथ गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं हमारा समाज ही जिम्मेदार है इस सारी स्थितियों का।